नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। आइए आकलन से संदर्भित एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं। यद्यपि 2020 में इसमें हमने कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन समय काल की दृष्टि से हमारे भी वैचारिक प्रक्रिया में बहुत कुछ परिष्कार हुआ, तो कुछ नए विषयों को जोड़ करके अब छोटे-छोटे व्याख्यानों में प्रयास करते हैं पूरी श्रृंखला को समझने की। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि आकलन है क्या? असेसमेंट किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी मात्रा के आधार पर मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। मात्रा से तात्पर्य है, बाजार में हम खरीदने गए हैं आलू। आलू में एक तो 1 केजी आलू किलो बटखरा जो हुआ उसके अनुसार पहला मात्रा आ गया कि 1 केजी। दूसरा 1 केजी में उपलब्ध होने वाले जो आलू की संख्या है, 4-5 आलू हैं तो वो उसके तो 2 इन मात्राओं के आधार पर यदि गुण कहा जाए कि 1 केजी आलू लाया गया और इस बाजार से वो उत्तम क्वालिटी का है। इस मात्रा के आधार पे जो गुण कहा जाए वह उसका मूल्यांकन होगा। अब यही यदि कक्षा-कक्ष में लागू किया जाए तो 100 में से 80 अंक एक छात्र ने प्राप्त किया। ये मापन है, मात्रा है। इस मापन के आधार पर, इस मात्रा के आधार पर यदि उसके गुणों को बताया जाए कि अमुक व्यक्ति ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किया और 100 विद्यार्थियों में पूरी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। यह उसका मूल्यांकन हो गया। यानी मात्रा अर्थात जो मात्रात्मक रूप में मापन हुआ है, उसके आधार पर जो गुण का वर्णन हो रहा है, वह है उसका मूल्यांकन। अब आकलन इस मूल्यांकन से अलग कैसे है? सामान्यतः यदि मान लीजिए मात्रा का हमारे पास उपलब्धता इस भौतिक स्वरूप में नहीं है। जैसे एक पेड़ पर लगा हुआ आम जो है, उसके बारे में बताना है, उसको खरीदने के लिए तो अनुमानिक जो कथन होगा, अनुमानिक जो गणना होगी, इस संदर्भ में आप मूल्यांकन के बजाय आकलन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस आकलन की शुरुआत कैसे हुई, आरंभ कैसे हुआ आकलन का। तो एक लैटिन शब्द है एड सेडीरे। एड सेडीरे का मतलब होता है टू सिट बिसाइड अ, अर्थात वहाँ पर जज जो होता था, वो लोगों पर जो भी लोग कार्य करते थे, उन पर कर लगाता था। टैक्स बताता था कि किस व्यक्ति का टैक्स कितना होगा। उसके पास में उस व्यक्ति का जिसके बारे में कर लगाना है, टैक्स लगाना है, उसका लेखा-जोखा का गणना करने वाला एक व्यक्ति बैठता था। उस व्यक्ति के लिए जो शब्द था टू सिट बिसाइड उपयोग में लाया जाता था। अंग्रेजी में एड सेडीरे उनका लैटिन शब्द है। अर्थात जिस व्यक्ति या जिस समूह के बारे में टैक्स का निर्धारण करना है, उसके संपत्ति का ब्यौरा का जो आकलन करता था, जो विश्लेषण करता था, जो उनका डेटा का जो प्रदत्त है, जो सूचनाएँ हैं, उसका संग्रहण करता था, इस अर्थ में उन्होंने असेसमेंट शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से देखें तो असेसमेंट में मुख्यतः 3 प्रकार का काम होता है। तो किसी व्यक्ति से संदर्भित तथ्य का संग्रहण करना, सूचनाओं का संग्रहण। दूसरा उन सूचनाओं का विश्लेषण करना और तीसरा उस विश्लेषण के आधार पर निर्धारित करना कर कि कितना क्या उस व्यक्ति का कर हुआ। यदि इसको हम सामान्य भाषा में कहना चाहें तो यहाँ एक कथन आपके सामने है असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और सिस्टम। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो आकलन की प्रक्रिया है, वो वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति, किसी समूह या फिर किसी प्रणाली, किसी पद्धति के ज्ञान का, उसके कौशलों का, उसके समझ का अथवा उसका जो परफॉर्मेंस, उसका जो निष्पादन है अथवा उसकी जो प्रगति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, उसको मूल्यांकित करने की प्रक्रिया को इवैल्यूएशन कहते हैं। आगे कह रहे हैं इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन हाउ वेल
द स्पेसिफाइड गोल्स हैव बीन अचीव्ड एंड टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मुख्य दो उद्देश्य हुआ। पहला तो यह कि जो हमने निर्धारित लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, उस लक्ष्य को छात्र ने कितने हद तक प्राप्त किया, और दूसरा किन किन क्षेत्रों में अब इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि दो मुख्यतः कार्य है आकलन का। तथ्यों का संग्रहण करके, विश्लेषण करके और मूल्यांकन करके दो तथ्यों का ज्ञान करना। पहला, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हद तक हुई। दूसरा, कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसके बाद भी अब फिर से ध्यान देने की जरूरत है, जहां परिष्कार की जरूरत है, जहां सुधार की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन जहां अंतिम कथन था, गुणों का वर्णन था, इसके बाद से उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहीं आकलन क्या है कि कार्य शुरू होने से पहले देखता है कि ये व्यक्ति कार्य करने लायक है कि नहीं। बीच में देखता है कि कार्य की कैसी प्रगति चल रही है, और अंत में यह देखता है कि जो निर्धारित लक्ष्य था उसकी प्राप्ति हुई या नहीं। यदि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, तो ऐसी स्थिति में अब इसके बाद किन-किन क्षेत्रों में और भी इम्प्रूवमेंट की, परिष्कार की आवश्यकता है। ठीक है? धन्यवाद। छोटे-छोटे संदर्भों में हम समझेंगे। कल हम समझेंगे अब मूल्यांकन क्या है।